आपको ये भी बताते चलें, हम चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र हम करेंगे। इंट्रो में मैंने आपसे ये कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको ये अपडेट देते चलें कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के टूर का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी का जो टूर है वो आज से इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है। मुख्तलिफ सिटीज़ में उसको ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि शोएब अख्तर को आईसीसी की जानिब से एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ, एक तो बताएगा चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर है वो तो आज से शुरू हो चुका, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पे सवालात उठते आ रहे हैं, क्या खबरें हैं उस हवाले से? देखिए दानिश, 19 तारीख एक आखिरी डेडलाइन है जिसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ जो आईसीसी उसको अपनी प्लानिंग करना पड़ेगी। पाकिस्तान ने तो अपना सब कुछ करके आईसीसी के हवाले कर दिया, जो मुजवजा प्रोग्राम था मैचेस का वो भी उनको दे दिया है, तमाम मेंबर ममालिक को भिजवा दिया गया है। 21 तारीख को जो आईसीसी का इजलास था उसमें सब चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब सिर्फ हतमी जो प्रोग्राम उसका ऐलान करना उसमें ताख़ीर हो रही, जिसकी वजह से, और उसकी बड़ी वजह क्योंकि इंडियन टीम हमारा टूर नहीं कर रही पाकिस्तान को, उन्होंने इनकार कर दिया। तो जिसके बाद आईसीसी अब फंस चुका है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो भी फंसता जा रहा है, क्योंकि ये जो जिस तरह उन्होंने बहाने बनाए थे माजी में कि सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दें, खेलने से, इस दफ़ा नहीं चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया की मुशावरत से एक मास्टर सिक्योरिटी प्लान पाकिस्तान ने आईसीसी को भिजवा रखा है, और ये जो मास्टर सिक्योरिटी प्लान है तमाम मेंबर ममालिक को भी भिजवाया गया है। उनको ये 10 अक्टूबर को भिजवा दिया गया, जिसके बाद 21 तारीख को दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ, जिसमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी शरीक थे, बाकी बोर्ड मेंबरान भी शरीक थे। वहाँ पर भी साहब ने उसको कबूल किया, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो फिर अचानक ये सवाल पैदा होता है कि 21 अक्टूबर और 9 नवंबर के दरमियान पाकिस्तान में ऐसा क्या कुछ हो गया कि अचानक से दोबारा वो ये राग अलापना शुरू कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं जाते, हम सिक्योरिटी इशूज़ हैं। गो कि अभी तक इंडिया ने बात काट रहा हूँ माजरत, इससे पहले बाकी गेम्स की बात की जाए तो हमने देखा था कि क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजता था भारत, लेकिन बाकी जो कबड्डी की टीम्स थी या हॉकी की बात कर लें या जो दीगर फाइट्स की कराटे चैंपियनशिप भी हुई, हमने देखा कि टीमें आती रही हैं यहाँ पे और इंडिया अपनी टीम भेजता रहे, लेकिन यहाँ पे आके क्या मसला हुआ? देखें, जब भी क्रिकेट की बात आती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे माहौल जो क्रिकेट का वो यहाँ पर ना हो सके। तो हर बार जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में, जब इंडिया की टीम की बात की जाती है आने की, तो उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ दी जाती हैं, मुख्तलिफ जवाब पेश किए जाते हैं कि सिक्योरिटी इशूज़ हैं, गवर्नमेंट इजाज़त हमें नहीं दे रही। तो इस बार मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब आईसीसी के लिए और इंडिया क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा करना, इसको जवाब बनाकर पीछे हटना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तैयारी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ पूरी एक अच्छी पॉलिसी इख्तियार की, जिसके तहत अब आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर बहुत सी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर का इशू है वो आईसीसी पर जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द हतमी जो स्केजुअल इसको अनाउंस किया जाए, क्योंकि अगर 19 नवंबर के बाद आईसीसी ये तमाम मैचेस का प्रोग्राम, मैचेस के वेन्यूज़, मुकामात वगैरह फाइनल करने में नाकाम रहती जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो फिर वो कानूनी जो लीगल जंग है वो शुरू हो जाएगी, और हर गुजरते दिन के साथ आईसीसी के मुश्किलात वो बढ़ती जाएंगी। मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, यानी ये भी कहा जा सकता है कि प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है आईसीसी पे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब उनके लिए बचना मुश्किल है, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से उनको कोई एक सेफ पैसेज मिल सके जिससे वो निकल सके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम रवाबत हैं बोर्ड मेंबरान के साथ। पाकिस्तान ने हर मामले के हवाले से जितने भी बोर्ड मेंबरान उनको एतमाद में ले रखा है, सब ये जानते हैं कि जब से 2021 से आज तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का ऐलान हुआ है पाकिस्तान को, 2021 में जब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो उनकी उस मौजूदगी में पाकिस्तान को ये ट्रॉफी अवार्ड हुई थी। उसके बाद से लेकर 21 अक्टूबर तक इंडिया ने, बल्कि ये कहा जाए कि 9 नवंबर तक इंडिया ने कोई एतराज़ नहीं किया, ना सिक्योरिटी के हवाले से ना दीगर मामलात के हवाले से। क्या इंडिया ये भूल गया था कि ये मैचेस लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने करवाने हैं? उसके पास सामने जो ड्राफ्ट गया था, क्या उस वक्त उनकी आंखें बंद थी कि उस पर कोई एतराज़ नहीं कर सके? अब फिर अचानक से दोबारा उनको वो मरोड़ कहना उठना शुरू हो गए, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि दोबारा से तकलीफ़ शुरू हो गई है कि ये पाकिस्तान में इवेंट क्यों होने जा रहा है। इसलिए अब दोबारा से वो बहाना बनाएंगे। गो कि अभी तक उन्होंने तहरीरी तौर पर, जैसा कि आईसीसी ने कहा कि हमें लिख कर दें, पीसीबी ने भी ये मुतालबा किया था, अगर इंडिया ने इनकार किया ज़बानी तो हमें वो वजूहात बताई जाएँ जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करना नहीं चाह रही। जब वो आईसीसी को ये तहरीरी जवाबात मिलेंगे जिसमें यकीन तौर पर एक बार फिर वो यही बहाना बनाएंगे कि सिक्योरिटी की वजह से जो हुकूमत। चलें, ये तो देखना है ना कि वो तहरीरी तौर पर क्या जवाब देते हैं। आपको मैं फ़िलहाल शामिल गुफ्तगू हमारे साथ ही मौजूद रहिए आप। जाहिद मकसूद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह आपने यूसुफ की गुफ्तगू सारी मुलाहिज़ा की, ये फरमाइएगा कि एक तो
चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, इस पे सवालात उठते आ रहे हैं। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? और दूसरा, हमें हमेशा गिला रहा पीसीबी से कि स्टैंड नहीं लेता, इस दफ़ा स्टैंड लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, चैम्पियंस ट्रॉफी तो बड़े ही अर्स के बाद, क्योंकि सिक्योरिटी मसाइल थे, पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है और इसके बाद बहुत से आईसीसी के इवेंट जो है वो भारत में होने के लिए जा रहे हैं। जैसा यूसुफ अंजम साहब ने बताया कि पहले कोई एतराज़ नहीं किया गया जब पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी दी गई थी। अब मेरा ख्याल है कि आईसीसी जो है ना, हुकाम वो रेत में सर छुपा कर बैठे रहे और एन जब जो है 100 दिन बाकी रह गए तो फिर यहाँ से काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसा 19 तारीख 90 दिन के अंदर अंदर ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी और दूसरे मामलात के लिए भी इसको अनाउंस करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि भारत से भी कोई बयान आए थे कि उन्होंने अपना जो है आईसीसी को मौक़िफ़ बता दिया है हुकूमत के बारे में। क्या बताया, अभी तक ये मीडिया में यह सामने नहीं लाया गया, लेकिन मीडिया वार शुरू की गई भारत में सबसे पहले ये उनको कहकर कि भारत अपनी का नुकसान जो है वो क्रिकेट को होगा, दुनिया भर के शायकीन को होगा, क्योंकि लोग जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस देखना चाहते हैं। और पीसीबी ने जो स्टैंड लिया है किसी ना किसी मौके पे तो लेना था, क्योंकि इससे पहले जब ज़का अशरफ साहब का दौर था, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गई थी। मेरा ख्याल है उस वक्त एक ब्लंडर मिस्टेक हुई थी कि पाकिस्तान ने अपनी कोई भी डिमांड्स मंजूर नहीं कराई और चुपके से टीम को भेज दिया। शायद इंडिया देखना चाहते थे, इंडिया का टूर भी करना चाहते थे, तो उसका नुकसान अब भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के जो हालात अच्छे नहीं हैं और शायद ये पहली दफ़ा है चैम्पियंस ट्रॉफी की तारीख में कि शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ और उसकी ट्रॉफी जो है पाकिस्तान पहुंचकर वो मुख्तलिफ शहरों के चक्कर भी लगाना शुरू हो गई है। बिल्कुल, लाहौर भी आएगी, हम भी देखेंगे। मैं नाजरीन आपके साथ एक जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ है वो शेयर करते हैं। बीसीसीआई के नायब सदर हैं राजीव शुक्ला, उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये सामने है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाने या ना जाने के हवाले से जो उनकी हुकूमत ने उन्हें हिदायत दी हैं हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने ये बात ICC को भी बता दी है। उनका मौक़िफ़ क्या है आपको वो सुनवाते हैं, पहले इस पर फिर मज़ीद हम बात करेंगे। देखिए, भारत पाकिस्तान का जहां तक आप चैंपियंस ट्रॉफी का पूछ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि हमारी नीति है कि जो सरकार कहेगी हम वो करेंगे, जो सरकार का निर्देश होगा वो हम कहेंगे। उसी हिसाब से हमने आईसीसी को अवगत करा दिया है। प्रधानमंत्री से कोई बातचीत होने वाली है इस संदर्भ में? नहीं, उससे प्रधानमंत्री वाली बात नहीं, तो सरकार हमेशा अवगत कराती है और उसी हिसाब से हम कन्वे करते हैं। सलीम खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, राजीव शुक्ला ये फरमा रहे हैं कि जो हुकूमत उनकी कहेगी हम वो तो बात मानेंगे। अब इस पे क्या कहेंगे आप? अव्वल तो जहाँ पे बाकी सारी टीम्स ने पाकिस्तान आके यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय भी किया, फिर उन्होंने देखा भी यहाँ के पाकिस्तान के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं और माजी में हमने देखा जब भारत आता रहता बड़ा प्यार मिला उनको, तो आना तो चाहिए उनको, लेकिन क्या फ्यूचर देखते हैं आप? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उनका मूड नहीं है। आप देखें ना, इससे अंदाजा लगाएं कि शुक्ला साहब कह रहे हैं कि सरकार देखेगी, तो सरकार कौन है? जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं, हमारे जय शाह जो है वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो आईसीसी में जाने उनके अब्बा जो है बीजेपी के अहम लीडर हैं अमित शाह। यानी सरकार भी वही है, क्रिकेट बोर्ड भी वही है। तो क्या किसी दिन नाश्ते की टेबल पे उन्होंने पूछा नहीं होगा कि पिताजी पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना? पहले दिन से इनको पता था, पहले दिन से इनका था कि इनकी टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान, और ये इन्होंने जानबूझ के डिले किया इसीलिए कि एक ऐसे वक्त पे इसका ऐलान किया जाए कि जब पाकिस्तान के पास या आईसीसी के पास कोई दूसरा रास्ता ना हो। या इन्होंने पाकिस्तान को हल्का लिया, इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान हमेशा मान जाता है हाइब्रिड मॉडल इस दफा भी मान जाएगा, अरे आगे खेल जाएगा, तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया इस चीज को। लेकिन इस दफा गले पड़ गया पाकिस्तान भी, जो बिल्कुल सही है। वंस फॉर ऑल इस मसले को हल होना चाहिए। आम लोग भी अभी ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हमारी टीम हमेशा इंडिया खेलने चली जाती है, लेकिन जब इंडिया का नंबर आता है तो वो लोग मना कर देते। देखिए, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है क्रिकेट के जरिए बहाल होता है। जो मोहसिन नकवी साहब ने बोला भी है कि वीजे में आसानी करेंगे जो सिखों के लिए, उन्होंने हवाले से बोला है। अगर इंडियन यहाँ पर आई, इंडिया की टीम, उनके साथ उनके लोग भी आएंगे, तो पाकिस्तान में माजी में आपने देखा सहवाग अभी तक ये बात कहते हैं कि पैसे तक नहीं लेते दुकानदार, इतनी मोहब्बत मिलती है। यहाँ पर कोहली की शर्ट पहन के लोग घूम रहे होते हैं। तो जब ऐसा होगा, वो लोग, आम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे मैच, उनको जब अच्छी मोहब्बत मिलेगी वो वापस जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, बोलेंगे यार हमारे देश में। सलीम साहब, ऐसा नहीं है कि जो भारतीय हुकूमत है उनको इन बातों का इल्म ना हो? ये सारी चीजें जब बात करें वो भी जानते हैं, लेकिन जानबूझ के इनकार किया जाता है। वो चाहते यही है ना, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट को होना ही नहीं देना चाहते, क्योंकि बीजेपी की जो सियासत है वो तो चल ही रही है एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम पे। तो वो क्यों इस चीज को खत्म करें? और फिर जब भी कभी उनके इलेक्शन हो, जब दोस्ती हो जाएगी, लोगों में अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, तो फिर कौन उनका तो फिर वो, अगर मैं आम जबान में बोलूं, उनका तो चूरन ही बिकना बंद हो जाएगा। तो वो क्यों चाहेंगे? तो ये हम लोगों ने भी कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी कि जी इंडिया की टीम इस दफा आएगी, लेकिन ये शुरू से ही उनका इरादा यही था कि उनको नहीं आना है।
अब देखें इतनी अब फंस चुके हैं। अब हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान भी कह रहा है हम नहीं आ रहे, इंडिया कहेगा कि जी हम यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, तो अब क्या होगा? या तो इवेंट ही खत्म करना पड़ेगा आईसीसी को। किस तरह से अब इसको होगा? पाकिस्तान की हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 13 अरब रुपए स्टेडियम्स पे हम लोग 3 लगा चुके हैं, तो पाकिस्तान को तो काफी नुकसान हो सकता है इस तरह से। और पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू कर दी हैं अपना मौके समझाने के लिए, लेकिन आज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह है उनसे मुलाकात भी की मोहसिन नकवी ने लंदन में, कुछ वकला से भी मुलाकात की है पीटीपी के लोगों ने लंदन में। यानी पाकिस्तान आगे का भी सोच रहा है कि अगर हमें कोर्ट केस करना पड़े तो हम क्या करेंगे इसमें। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह यही जब पाकिस्तान आए थे तो उनका एक बयान याद रखने का वाला है, जो उन्होंने कहा था कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। इंडिया बहुत स्ट्रांग है, आईपीएल के लिए जितने भी दुनिया के प्लेयर खेलने जाते हैं उन सब के क्रिकेट बोर्ड को इंडिया पैसे देता है, यानी वो उनके इंडिया के साथ ही है एक तरह से। तो इतना इजी नहीं है हमारे लिए भी। अब ना इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, ना पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। तो तीसरा तो रास्ता यही जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद हो ही ना, इसको रोक दिया जाए, लेकिन इसमें सबका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जरूरत अब इसी बात की है कि बैठे और इस मसले को हल करें। कोई आईसीसी अपना हंगामी इजलास बुलाए, जो उनके डायरेक्टर्स हैं कम से कम उन लोगों को बुलाए, या पीसीबी को या बीसीसीआई वालों को बुलाए, साथ बिठाए, बोले भाई इसका कोई हल निकालो मसले का, क्योंकि दिन ब दिन वक्त कम होता जा रहा है, वक्त कम होगा, मुकाबला सख्त होगा। तो यही सारी चीजें हैं। क्रिकेट बदकिस्मती से मैदान वाली क्रिकेट जो है अब खेली जा रही है, पॉलिटिकल फील्ड पे हो सकता है आगे कोर्ट पहुंच जाए और ये सब मामला खेल के लिए बहुत ही यानी गलत है। सेटलमेंट क्रिकेट को, सेटलमेंट जो खेल को पॉलिटिसाइज कर दिया है।